हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पौधे जब सर्दी का मंथ होती है तो इस मंथ में आपको पौधे पर क्या क्या ट्रिक अपनाना चाहिए, कौन सा खाद को डालना चाहिए जिससे आपका प्लांट्स सुंदर और अच्छी तरह से फ्लावर दे पाएगी। जैसे कि इस तरह से हमारा फ्लावरिंग स्टार्ट है और यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह से छोटे गमले में लगा कर रखी हूँ दोस्तों। तो इस तरह से जब हम पौधे पर यहाँ खाद बनाकर घर का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो हम लोग बनाते हैं वो ये हमारा ड्राई खाद है और इस खाद को पौधे पर डालते ही आपका बहुत ही सुंदर काम करती है। तो आपको कैसे डालना होगा सो मैं आपको आज बताऊंगी दोस्तों। सबसे पहले हम आपको दिखाने चाह रही हूँ कि इसको लोग बोलते हैं अगस्त का प्लांट्स, लेकिन ये देखिए हमारी जो प्लांट्स है वो बहुत ही खूबसूरत और अच्छे हैं और इनमें फ्लावरिंग भी इस तरह से आई हुई है, क्योंकि ये जब हमारा प्लांट से सुंदर होने लगती है, अच्छे होने लगती है तो हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने से दोस्तों। क्योंकि ये जब हमारा प्लांट से अच्छी तरह से हो जाती है। और यहाँ पर देखिए ये हमारा गंधराज का प्लांट्स है। ये प्लांट्स को मैंने बिल्कुल लगाई हूँ 12 से 14 इंच के गमले में लगा कर रखी हूँ। और यहाँ पर अपराजिता का प्लांट्स है, ये भी तो मैंने अपराजिता पर भी डालकर दिखा रही थी। लेकिन आप देखिए ये हमारा जो सोइल है वो सोइल में भी पड़ती है। इस तरह की मिट्टी जब ड्राई हो जाती है दोस्तों, इस पौधे पर जब फंगीसाइड लग जाती है, और ये क्या होती है कि जब एक बार फंगीसाइड लग जाती है तो ये हर जगह पर धीरे धीरे अटैक होने लगती है। तो मैंने इस चीज़ को इस्तेमाल करती हूँ। तो ये क्या चीज़ है वो भी आप जान ले, क्योंकि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। अगर आप प्लांट्स पर हर तरह का खाद अगर यूज करते हो या हर तरह का फर्टिलाइज़र अगर यूज करते हैं तो आपका कभी कभी क्या होता है कि पौधे अपना रिस्पॉन्स बहुत ही सुंदर और अच्छे दिखाते हैं, लेकिन कभी गलतियां भी हो जाती है। इसके कारण प्लांट्स हमारा नष्ट भी हो जाती है। तो ये हमारा क्या है जो आप देख सकते हो, ये हमारा चाय की पत्ती यूज की हुई चाय की पत्ती है। इसको मैंने अभी छान कर और अच्छी तरह से धोकर लाई हूँ, क्योंकि ये हमारा जो दूसरा फर्टिलाइज़र के बारे में मैं बता रही हूँ, अगर इसमें चीनी रहेगी दोस्तों तो ये प्लांट्स पर नुकसान पहुँचाती है। चाय जब हम लोग बना लेते हैं तो उसको अच्छी तरह से छन्नी में 2 से 3 पानी से अच्छी तरह वॉश कर ले, वॉश करके इसको छान ले। अगर आपके पास समय है तो इसको आप सुखवा ले, सुखवाने के बाद भी आप प्लांट्स पर यूज कर सकते हो। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से जब हमारा प्लांट्स पर डालते हैं तो ये भी मिट्टी में बहुत ही बढ़िया काम करती है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा हमारा इस तरह के गुलाब के प्लांट्स पर काम करती है। इसमें देखिए मैंने डाली थी तो इनकी कलियां भी बनना स्टार्ट कर दी है और ये गुलाब का प्लांट्स है, बिल्कुल ये स्वच्छ और सुंदर है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रही थी ये प्लांट्स भी जो देख रहे हो, क्योंकि ये प्लांट्स को भी मैंने लगाई हूँ, जिसकी वजह मैं आपको बताती हूँ कि जब प्लांट्स में लगाई थी तब इनके रूट्स में एक भी कलियाँ नहीं थी। लेकिन मैंने इस पर कुछ ऐसा ट्रिक अपनाती हूँ जिससे मैं आपको देखिए यहाँ पर किस तरह से इनके रूट निकल रही है और हर जगह पर इनके छोटे छोटे कलियाँ निकल रही है। अब हम इस रूट के बारे में आपको जानकारी देती हूँ कि इस रूट का क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ से हमारा नहीं निकल पाती है। दोस्तों अक्सर बारिश में क्या होती है, जब हम कटिंग करते हैं तो बारिश का पानी पड़ जाती है, उसके कारण बारिश के पानी पड़ने के कारण ये प्लांट सोइल पर वो पानी जब कीड़े आकर अटैक कर जाते हैं तो वो बढ़ने नहीं दे पाते हैं और इसकी वजह से इनके कल्ले नहीं निकल पाते हैं, तो उनके अलग अलग स्टेम निकल जाती है। तो इस तरह से देखिए इनके जड़ की तरफ से स्टेम निकल रही है और ये इस तरह से हमारा जब स्टेम नहीं निकलती है दोस्तों तो ये प्लांट्स आगे की ओर नहीं बढ़ पाती है। इस तरह का इनके फ्लावरिंग है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर देखिए कि इनके फ्लावरिंग किस तरह से आई हुई है। लेकिन उसी फ्लावरिंग को और भी घना और अधिक पाने के लिए आपको मैं ट्रिक अपना रही हूँ, क्योंकि इस तरह से देखिए ये हमारे जो है आलू का छिलके, दोस्तों हम लोग जब किचन में आलू को यूज करते हैं खाना बनाने के काम में तो वो क्या होती है कि हम लोग इस छिलके को उतार कर फेंक देते हैं। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये छिलके में बहुत सारे पोटास पाए जाते हैं। जैसे हम लोग बाहर से खरीद कर
पोटास खाद लाते हैं, अगर आप इसको इकट्ठा कर कर पौधे पर डालते हैं तो ये आपका पौधा बहुत ही बढ़िया रिस्पांस दिखाती है। ये छिलके को आप ड्राई कर कर भी स्टोर कर सकते हो, इसको पाउडर फॉर्म में भी बनाकर स्टोर कर सकते हो। नहीं तो दोस्तों इसको इस तरह से आप मिट्टी गुड़ाकर आप मिट्टी में भी दबा सकते हो। दोस्तों इससे आपका कल्ली भी अच्छी तरह से इस तरह से निकलेगी, इनकी फ्लावरिंग भी इस तरह से निकलेगी, यहाँ पर इस तरह से हमारा प्लांट्स भी ग्रोथ करेगी। अब हम तीसरे चौथे खाद के बारे में आपको जानकारी देने जा रही हूँ। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हम जब प्लांट्स को इस तरह से दिखाते हैं, लगाते हैं, जब ये प्लांट्स मरने लगती है तो हमें कुछ ऐसा इसमें ट्रिक भी अपनाना हो जाता है। जैसे कि इस तरह के अगर आपके प्लांट्स का बीज है, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, ये हमारा बलसम का प्लांट्स है और इसमें बीज देखिए कि किस तरह से लगी हुई है। तो आप अगर इसको इकट्ठा करना चाहते हो तो आप इसको इकट्ठा कर कर रख ले, ताकि ये अगली साल आपको काम आने वाली है। जब ये बीज को तोड़ते हैं तो इस तरह से ये मुड़ जाती है और इनके बीज जो है वो बिल्कुल इस तरह काले काले निकल जाती है। तो इसको हम लोग फिर से उगाते हैं तो ये हमारा प्लांट्स बहुत ही सुंदर से उग जाती है। फिर दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर प्लांट्स भी मैंने लगाई हूँ, इसमें भी बीज हमारा अधिक मात्रा में लगी हुई है। यहाँ देखिए इस तरह का बीज सूख रही है और इस बीज से भी आप दूसरे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। फिर मैं बात कर लेती हूँ अब विस्कर्स के प्लांट्स के बारे में। दोस्तों विस्कर्स का प्लांट्स कई जातियों में पाई जाती है और कई कलर में भी पाई जाती है। जैसे कि आपका विस्कर्स का प्लांट्स कभी पिंक होती है, रेड होती है, येलो होती है, हर चाइनीज में भी पाई जाती है, देसी में भी वैरायटी में भी पाई जाती है। उसी तरह से ये हमारा चाइनीज प्लांट्स है जो आप देख सकते हो। तो इसमें भी आपको डालने की क्या आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि मिट्टी को गुड़ाई कर लेते हैं, गुड़ाई करने के बाद इस मिट्टी में हम लोग वर्मी कंपोस्ट का भी यूज लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारा है जो वर्मी कंपोस्ट है और इस कंपोस्ट को भी हम लोग पौधे पर डालते हैं। तो कैसे डालते हैं, सबसे पहले इसको घर पर भी बना सकते हो, ड्राई फार्म में भी बना सकते हो, लेकिन कोई मार्केट से भी मेहनत ना करना चाहते हो तो वो मार्केट से भी खरीद कर लाते हैं। तो सबसे पहले आपको मिट्टी को गुड़ाई करना होगा और जड़ से 1 अंगुली छोड़कर जैसे हट कर तो आप गमले के साइड आप इस पाउडर को यूज कर सकते हो। और नहीं तो दोस्तों आप घर पर भी बना सकते हो, जैसे गोबर की कंडे को आप रात भर भिगो ले और सुबह में उसको भरा कर दे, उसको हाथ पर दोनों हाथ से उसको मसल दे और मसलने के बाद आपको इस तरह से वो रेडी हो जाएगी। तो आप इसको फिर स्टोर कर सुखवा कर आप छाए, लेकिन आपको सुखाना कहाँ है, छाए स्थान पर, ये ना कि धूप में आप सुखा कर इसको अच्छी तरह से ड्राई कर दे तो वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन इसको आपको सुखवाना है छाए स्थान पर। आप कुछ दिनों के लिए रख दी, ये सूख कर भरा हो जाएगी, तब इसको आप प्लांट्स पर यूज ले सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह से जब प्लांट्स पर हम लोग तरह तरह का खाद यूज करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, तो हमारा प्लांट्स अच्छी तरह से वो हरे भरे और घने दिखती है और इस तरह से हमारा कलियाँ भी बन रही है। तो दोस्तों आप इस फर्टिलाइज़र को भी आप यूज कर देखो। तो हमारा आपको जानकारी वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।